प्रेजेंट कर रहा था आप लोगों के सामने, तब मैंने कहा था 1.3 1.4% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है HCL टेक की टॉप लाइन में, और उसके पीछे तड़का एडिट था क्योंकि उन्होंने एक ASAP नाम की कंपनी जर्मन जो थी उसे एक्वायर कर रखा था, तो उससे इनिशिएटिव इनऑर्गेनिक का फायदा मिल रहा था। उन सबको देखते हुए फीकी ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी 1% बढ़ी, इनऑर्गेनिक को हटा दूं तो फिर मतलब शायद 0.5 पॉइंट, ऐसा हटा तो सकता नहीं लॉजिकली, लेकिन स्ट्रीट जो मान रहा था इनऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन इसमें एडजस्ट कर देता हूं तो HCL टेक के लिहाज से तो 0.5 0.6 तो ऑर्गेनिक ग्रोथ बड़ी कम नजर आएगी आपको। ठीक है, बस है। मैं आज इस बार मार्जिन पे और बॉटम लाइन पे नहीं जा रहा हूं, मेरा फोकस है धंधे पर। धंधा आ रहा है या तो किस कॉस्ट पे आ रहा है, लार्ज ट्रेड वो इंपॉर्टेंट, जो हो रहा है वो छोड़ देते हैं। तो ये पहला डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। दूसरा, लार्जली जितनी ब्रोकरेजेस थी वो मान रही थी HCL टेक अपनी गाइडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मैंने उस लिंक में ये भी कहा था कि कुछ इक्का दुक्का है जो कह रही है एक टैड लोअर कर देगा, कोई कह रहा है मार्जिन के लोअर बैंड पे जाएंगे ऐसा इंडिकेट करेगा, ये सब कहानियां थी। पर HCL टेक ने 6 से 8% वाली 4 से 5% कर दी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो चैलेंजेस तो है, नियर टर्म चैलेंजेस होंगे, पर क्या टीसीवी आ रही है 7 बिलियन से ज्यादा, तो इनकी भी टीसीवी है। तो भाई थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, आज सिर्फ आज के लिए लाल ले रहा हूं मैं। मुझे याद पड़ता है पिछले क्वार्टर में जब इन्फी ने गाइडेंस सिग्निफिकेंट मार्कडाउन लिया था, गाइडेंस में गिरावट में, तो क्या पिटा था, और वो लालच आ रहा था नीचे। आज शायद अगर वाकई 7% नीचे खुलने की तैयारी हो रही है तो एक बाइंग है, हाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। इस तरह से अप्रोच करना है। लाल रख रहा हूं सिर्फ जो स्टोरी प्रेजेंट करी उसके चलते। इन सब का खामियाजा जो है ना, बिना बात के वो एक झेलने वाला है, वो है विप्रो। अच्छे समय में वो ग्रोथ नहीं ला पाया, 0%, -% प्लस 0 के आसपास घूमता रहा जब सब अच्छा पीयर आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब जब सारे पीयर्स इस तरह के चैलेंजेस हाईलाइट करें तो पता नहीं विप्रो कैसे करेगा। वो नर्वसनेस विप्रो में रिफ्लेक्ट करेगी स्टॉक में। इसके नंबर्स अभी आगे आने, लेकिन ये नर्वसनेस स्टॉक में रहेगी, शायद इसलिए विप्रो को रेड। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को लाल ले जा रहा हूं। US FDA ने इनकी बच्चूपल्ली हैदराबाद की फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था, 9 आपत्तियां सामने, 9 ऑब्जर्वेशन, तो रेड बनता है। ओके, फटाफट मैं बता दूं सर, डिटेलिंग जो आशीष ने कर दी इसलिए बहुत ज्यादा सुनी जाते हैं। इन्फोसिस मैंने भी रेड में रखा है, हालांकि कल भी नीचे था वो, कल भी मैंने उसको कहा था कि ऐसा होगा। अगर बहुत नीचे जाता है तो हो सकता है कि लोअर लेवल पे लोग खरीदने आ जाए, पता नहीं, लेकिन रेड में रखना चाहिए क्योंकि गाइडेंस कट किया है। टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्ट के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरे आईटी में ये सारी जो चर्चा अभी आशीष ने की है, इसमें सिर्फ एक एडिशन मैं कर देता हूँ कि यूएस में अब रिसेशन की बात बहुत जोर से होने लगी है, और अगर ऐसी बातें हो रही तो आईटी नहीं चलेगा, ये बात समझ लीजिए। 3 स्टॉक ये बिरला सॉफ्ट और महिंद्रा। चौथा बताया था जो कि वो एक ही थीम पे रेड में, पेनासिया बायो, इनको भी फॉर्म 83 थमा दिया गया है, बड्डी यूनिट के लिए 9 ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी रेड में यार एक करेक्शन है क्या HCL टेक को लाल कर देगा, कर दो। HCL टेक की औसतन डील्स विंस थी 2.1 बिलियन की, मैंने क्या बोल दिया, शायद अभी 7 बिलियन, तो एक्चुअल जो डील विंस आई है वो 3.9 बिलियन की है भाई साहब। तो इसमें अगर वो वेरिजॉन या किसी की डील इनके पास आई थी 2 बिलियन, तो उसके अलावा तो ऐसी कोई डील बैक भी नहीं आई है, तो इसीलिए शायद वो गाइडेंस एक्सपेक्टेशन ज्यादा कट हो रही है। खैर इसको पर्सपेक्टिव में कुछ देर बाद रख देंगे जब वो स्टॉक्स न्यूज पे जाएंगे।